स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका पुनः से स्वागत है। आइए इसमें हम कक्षा 9th के वार्षिक परीक्षा का ये अंग्रेजी विषय का पेपर चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि यूपी बोर्ड का है। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरे पेपर को हम लोग हल सहित समझने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर होता है 2 सेक्शन में खास करके बटा हुआ है। सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि OMR बेस्ड होते हैं। आपको OMR सीट पर भरने होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको प्रदान किया जाएगा। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ से कोई अनसीन पैसेज दे रखा है कि वंस अपॉन अ टाइम मेनी सेंचुरी एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड वर्क बाइंग एंड सेलिंग विथ द रिजल्ट दैट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। तो एक ऐसे व्यापारी की कहानी है जो कि पूरे उस मर्चेंट यानी व्यापारी की ओल्ड मर्चेंट की कहानी है जो कि पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम करता रहा, टॉयल्ड करता रहा। और परिणाम क्या हुआ कि जब ढेर सारे पैसे कमा लिए, अ लॉट ऑफ मनी, तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अब उसका बुढ़ापा भी आता गया। उसने सोचा कि मैं ऐसा करूं कि अपने इस धन को अपने दोनों पुत्रों में बांटूं। दोनों पुत्रों क्या, एक पुत्र को पूरा धन दे देना चाहता था जो कि ज़्यादा चतुर सिद्ध कर देगा, चालाक सिद्ध कर देगा। इस तरह का ये पैसेज पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु लिव्ड मेनी सेंचुरी एगो, कौन बहुत शताब्दियों पहले रहा करता था। तो ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए। चारों विकल्प में सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, एन ओल्ड मर्चेंट। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही डू ऑल हिज लाइफ, जीवन भर वो क्या किया। तो जीवन भर वो टॉयलिंग किया। टॉयलिंग माने कठोर परिश्रम किया। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, सी वाला विकल्प। तीसरा है कि व्हाट डिड द मैन डिसाइड टू डिवाइड, माने आदमी ने क्या निर्णय किया बांटने का। तो अपने यहाँ पर 4 विकल्प देख रहे हैं। अपने मनी को, इस पूरे पैराग्राफ को देखेंगे तो इस पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा है कि वो अपने जब ढेर सारा पैसा कमा लिया, मनी को कमा लिया, तो उस मनी को क्या करना था, डिवाइड करना चाहता था। अपने उन पुत्रों में से जो ज़्यादा चतुर होगा उसको देना चाहता था। इसलिए वह उनका टेस्ट भी लिया। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिज मनी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ से ग्रामेटिकल टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर चौथा दिया है, चौथा वाला, राइज द ईस्ट इन द। अब इसको ना, इसको सही क्रम में रीऑर्डरिंग करना है। अब विकल्प में जो विकल्प राइट होगा उसको हम लोगों को काटना है। तो इसका मतलब कि पहले सब्जेक्ट हम लगाएंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सही विकल्प हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वह सही विकल्प डी हो जाएगा। ये डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चूँकि इस आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से कर्ता क्रियाकर्म के अनुसार से इस तरह से शुद्ध क्रम बैठेगा जिसका एक अर्थ निकलेगा। पांचवा देखिए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसीज। ये भी इधर से उधर किए गए वर्ड हैं, इनको भी आपको रीऑर्डरिंग करना है। तो इसका सही जवाब होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है कि देयर इज डॉट 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 आउल ऑन द ट्री। अब यहाँ से ये आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो इसमें जो सही होगा वो एन का प्रयोग होगा। चूँकि ए ई आई ओ यू जो स्वर होते हैं उनसे पहले एन का प्रयोग होता है। देयर इज एन आउल ऑन द ट्री, यानी सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। देखिए प्रश्न 7वां दिया है कि रेखा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव की पहचान करना है इस सेंटेंस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका जो एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषण होगा, बुद्धिमान लड़की है, तो इंटेलिजेंट इसमें क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इनमें से जो चौथा वाला विकल्प है आपका ये इंटेलिजेंट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, माने सही स्पेलिंग किसका है उसको सही करना है हम लोगों को। तो 4 विकल्प देख रहे हैं, चारों विकल्प में थंडर वाला स्पेलिंग सही होगा, बाकी से गलत है, सी वाला राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। अब यहाँ पर प्रोज पर आधारित कोई एक पैसेज दिया है और उस पर आधारित क्वेश्चन दिया है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम द बूचर विथ नाइफ एंड रोप हु केम नियर एंड नियरर। तो ये पैसेज है, लिटिल गर्ल चैप्टर प्रोज का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसमें केजिया का जिक्र किया गया है। तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे, जिसमें वो चिल्लाती भी है लड़की रात में उस बूचर वाले स्वप्न को देख करके। तो यहाँ पर 9वां वाला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिड केजिया सी इन हर नाइट मेयर। अपने उस स्वप्न में उसने क्या देखी।
तो उस स्वप्न में उसने एक बूचर को देखा जो कि चाकू लिए हुए था। बहुत ही भयानक स्वप्न था उसका। ए वाला विकल्प आपका ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन का व्हाट इज नाइटमेयर, माने वह जो स्वप्न था, बुरा स्वप्न, वह क्या था। एक अच्छा ड्रीम था, स्वीट था, बैड ड्रीम था, नन ऑफ दिस था। सी वाला राइट होगा, बैड ड्रीम था उसके लिए, वो डर रही थी उस नाइटमेयर में। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक बेस्ड आ रही और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन। अब प्रोज पर आधारित ये क्वेश्चन दिए गए हैं। 11वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लाइफ फॉर एवलिन। एवलिन का क्या जीवन था, एवलिन के लिए क्या जीवन है उसका। डांस है, नेचर है, म्यूजिक है, आल है। तो उसके लिए म्यूजिक सबसे बड़ा उसके जीवन का लक्ष्य था, करियर था। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम बिकम 11th इंडिया। तो भारत के 11th क्या हुए थे, वो प्रेसिडेंट हुए थे। ये आपके उस चैप्टर से है, प्रोज का माई चाइल्डहुड चैप्टर से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 13वां दिया कि वेयर वाज आइंस्टीन बॉर्न। तो आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था। आइंस्टीन का जन्म जर्मन सिटी उल में हुआ था। बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर का आपके प्रोज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 से देखिए 15 तक ये आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्ट्रक्ट पोएम बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आई विल राइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अभी चला जाऊंगा कहाँ, इनिस फ्री एंड गो टू इनिस फ्री। वहाँ जा कर के स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, एक छोटा सा केबिन झोपड़ी बनाऊंगा जो कि मिट्टी और वाइटल्स माने टट्टरों का होगा, और 9 सेम के पौधे लगाऊंगा, और मेरे लिए वहाँ एक हनी भी होगा। इस प्रकार से कोई आपका पोएम दिया गया है। इस पर आधारित क्वेश्चन 14वां दिया है द फैक्ट दैट द पोएट ऑफ गिवन लाइन्स वांट्स टू गो इन फ्री सोज। तो इस प्रकार का जो तथ्य है जो जिसमें कि जो कवि है वो इनिस्फ्री नदी द्वीप चला जाना चाहता है, उसका जाने का क्या पर्पस था, वहाँ पर जाने का उसका लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके जानते हैं। देखिए कि वह वहाँ पर शांत वातावरण जीना चाहता था। ही वांट्स टू पीस एंड क्वाइट। ए वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू बिल्ड, क्या बनाना चाहता था जो कवि है। वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहता था, मिट्टी का बना हुआ, खरपतवारों का। तो बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन 16 से 20 तक बेस्ड आने और अंडरस्टैंडिंग मोमेंट्स, ये आपके सप्लीमेंट्री मोमेंट्स पर आधारित क्वेश्चन है जिसमें कि राइट विकल्प आपको चयन करना है। 16वां दिया है कि द मैन लिफ्टेड द चाइल्ड। ये पहला वाला चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री का, द लास्ट चाइल्ड से है। तो उसमें जो वो व्यक्ति होता है जहाँ से वो बालक मेले में खो गया है, तो किसी प्रकार से वह व्यक्ति उस भीड़ में से उस लड़के को अपने बाहों में ऊपर उठा लेता है। चारों विकल्प में ये सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इन हिज आर्म। और क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि वन डे टोटो नियर बी सक्सीडेड टू बॉइलिंग हिमसेल्फ। टोटो वाले चैप्टर से है, एडवेंचर ऑफ टोटो। तो वो लगभग जिंदा उबल ही गया होता है, यानी कि सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 18वां ईश्वरन वाज, ये सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर से लिया गया है। ईश्वरन वाज एन एसेट महेंद्रा एज ही वाज। तो ईश्वरन उस चैप्टर में जो ईश्वरन है वो एसेट है, एसेट माने संपत्ति है महिंद्रा के लिए, क्योंकि वह जो है कहानी भी सुनाता रहता है, अपने मनगढ़ंत कहानियाँ, और साथ ही साथ उसके लिए भोजन भी बनाने का काम करता था। तो ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वंडरफुल कुक, बढ़िया भोजन बना लेता था। 19 क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ द किंगडम, द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाच। तो वहाँ का फूल्स का जो मूर्खों के राज्य का करेंसी था वो गोल्ड था, डुड्डू था, डॉलर था, क्वाइन था। तो डुड्डू वहाँ का करेंसी था। ये आपका जो है ना बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए द हैप्पी प्रिंस वाज गिल्डेड विथ द लीव्स ऑफ। किन पत्तियों से उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को सजाया गया था। तो वहाँ पर फाइन गोल्ड था, वो बहुत ही सुंदर सुनहले सोने के पत्तियों से सजाया गया था। सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी शुरू होता है जहाँ पर कि आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, अब ये अनसीन पैसेज दिया गया है, पढ़ करके नीचे लिखित प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। देखिए पैसेज दिया कि ईच वन ऑफ अस एज वी लिव स्कूल हैज अ फ्लेम टू कैरी विच वी हैव टू पास ऑन टू अदर
वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम अपने स्कूल को छोड़ते हैं तो हम में से प्रत्येक को कोई न कोई एक फ्लेम दिया गया होता, मशाल दिया गया होता है, जिसको हमें एक व्यक्ति से दौड़ते हुए दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना है। और वह मशाल हमारा नॉलेज एंड स्किल है, हमारा ज्ञान और हमारी योग्यता ही वह मशाल है जिसे हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने देश में फैलाना है। इस तरह से अपने देश की हम क्या कर सकते हैं, सर्विस, सेवा कर सकते हैं और इसे बुझने नहीं देना है। इसमें तमाम ये सब बातें कही गई है, इसे हमेशा जलते रहना देना है और यदि हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तब। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्हाट पावर्स डू वी हैव, हमें किस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए, रखनी चाहिए, या हमें किस प्रकार की शक्ति दिया गया है। तो इसमें पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि वी हैव द पावर ऑफ नॉलेज एंड स्किल। यहाँ पर देखिए नॉलेज एंड स्किल की बात हो रही है, ज्ञान और हमारी कौशल योग्यता। बी वाला देखिए व्हाट डू वी कैरी एज वी लीव स्कूल। तो हम जैसे ही स्कूल छोड़ते हैं तो हम क्या एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वी कैरी फ्लेम एक मशाल पहुंचाते हैं। वो भी मशाल किसका, हमारे स्किल का, हमारी विजडम का, बुद्धिमत्ता का। सी वाला देखिए हाउ शैल वी सर्व आवर कंट्री एज गुड सिटीजन। तो हम अच्छे नागरिक की तरह अपने देश की सेवा कैसे करेंगे। तो इसमें स्पष्ट है कि अपने नॉलेज और बुद्धिमत्ता का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा करके। तो वी शैल सर्व आवर कंट्री बाय पासिंग आवर नॉलेज एंड स्किल टू अदर। और डी वाले देखिए व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ असिस्टेंस इन द गिवन पैसेज। तो उपरोक्त गिवन पैसेज में, दिया गया पैसेज में असिस्टेंस का मतलब क्या होता है। असिस्टेंस का मतलब होता है ये सर्विस करना, सेवा करना। तो यहाँ पर इस पैसेज के हिसाब से यहाँ पर इसका जो है साइनोनिम्स या पर्यायवाची सर्विस लिख देंगे। इस तरह से पैसेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, देखिए 22वां का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से ए वाला दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेस सम बुक्स एंड स्कूल्स ड्रेस फॉर यू। तो अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है, यह रिक्वेस्ट करते हुए कि आपके लिए कुछ किताबें खरीदें और आपके लिए स्कूल का ड्रेस खरीदें। तो इस लेटर को आप जब भी लेटर लिख रहे हैं तो इस पॉइंट को, इस बिंदु को आप उस लेटर में ज़रूर दर्शा देना है। अथवा ऑप्शनल दिया है कि एप्लीकेशन, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, लेटर एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप अपने विषय सब्जेक्ट को चेंज कराना चाहते हैं। करेक्ट, इन सबको आपको देख लेना है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपके प्रोज पर आधारित ये सब क्वेश्चन, प्रोज पर आधारित क्या, ये आपके आर्टिकल्स पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि निबंध लिखना है। डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड्स गिवन हिंट्स, ये तमाम हिंट्स दिए हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको ऐसे लिखना है। उसका विलेज क्या है, हाइब्रिड क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका क्या ओपिनियन होता है। अथवा ये है आपका फेवराइट फेस्टिवल अथवा होली पर आप निबंध लिख सकते हैं दिए गए शीर्षक के अंतर्गत। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब ग्रामर से क्वेश्चन दिया गया है। रोहन सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। तो आपका ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें सेड टू को हटा करके टोल्ड कर दीजिए। रोहन टोल्ड मी दैट। अब यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के मी के अनुसार आई हो जाएगा। आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क सीरियसली। योर सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार माई हो जाएगा। तो बी वाला दिया है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही पोस्टेड अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। ठीक है। और सी वाला यहाँ पर पंक्चुएट करना। पंक्चुएट का मतलब कि जहाँ पर कैपिटल लेटर यूज करना है, अर्ध विराम देना। ही सेड टू मी, ही एच बड़ा हो जाएगा। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में ऐसे लगा करके आपको लिख देना है। यहाँ पर कानपुर में के बड़ा कर देना है, इन्वर्टेड कामा क्लोज करके आपको फुल स्टॉप लगा देना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ से देखिए ट्रांसलेट आया हुआ, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर लेना है। देखिए लिखा है कि एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। तो क्या हो जाएगा, वन डे ए क्रो वाज सिटिंग ऑन मैंगो ट्री, सिटिंग ऑन मैंगो ट्री। और उसके आगे लिख रहा है कि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। तो देयर वाज ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। अगला है कि अकस्मात एक गीदड़ जो
भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, वहाँ आया अकस्मात, माने ऑल ऑफ सडन ए जयकाल हु वाज वांडरिंग हियर एंड देयर, किस लिए, इन सर्च ऑफ फूड केम देयर, वहाँ आया, उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। फिर क्या लिखेंगे कि ही डिसाइडेड टू टेक दैट पीस, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से देखिए जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स। यहाँ से एक प्रोज का क्वेश्चन है, वेयर वाज पुंगी बैंड। ये सभी क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट का जाकर के चेक कर सकते हैं। वेयर वाज पुंगी बैंड एंड हु बैंड इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड चैप्टर द सॉन्ग ऑफ द म्यूजिक। तो यहाँ वेयर वाज पुंगी बैंड, पुंगी पर बैंड कहाँ लगाया गया था, तो इम्पेरर जो थे वहाँ के औरंगजेब, उनके निवास स्थान पर लगाया गया था जो राजभवन था। तो पुंगी वाज बैंड इन द रॉयल रेजिस्टेंस ऑफ इम्पेरर औरंगजेब, और इम्पेरर औरंगजेब बैंडिट, उन्होंने बैंड लगा दिया था। अगला है टू हुम डिड आइंस्टीन राइट्स अ लेटर। तो यह क्वेश्चन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का है, आपके अप्रोच का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो आइंस्टीन है किसको किसको पत्र लिखा था। तो आइंस्टीन अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पत्र लिखा था और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी पत्र लिखा था, क्योंकि उस वक्त उसको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बम विस्फोट कर दे, खास करके जो नाजी लोग हैं उनसे उसे डर था, इसलिए पत्र लिख करके उन लोगों से सुझाव किया। दूसरा जो पत्र लिखा था वो संयुक्त राष्ट्र को लिखा था, नेशन को लिखा। सो आइंस्टीन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड देन सेकेंड टू यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। अथवा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि टू हुम डिड आइंस्टीन, देखिए वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का जो घर था वो कहाँ था, तो अब्दुल कलाम का घर तमिलनाडु में था, रामेश्वरम तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेठ, तो जो उसमें संतोष गर्ल है वो कौन सा कीर्तिमान स्थापित की थी। तो वह जो आपका यह जो क्वेश्चन है रीच फॉर द टॉप चैप्टर से लिया गया है, आपके अप्रोच का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें जो संतोष लड़की है वो माउंट एवरेस्ट का 2 बार कीर्तिमान स्थापित की थी, वहाँ पर चढ़ी थी। तो संतोष सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्काल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, माने 2 बार एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। अब लॉन्ग क्वेश्चन दिया है अप्रोच का कि हूँ वेयर ओल्ड टीचर, पुराने अध्यापक कौन होते थे, एंड वेयर और हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट, कहाँ और किस प्रकार से कैसे बच्चों को पढ़ाते थे। पहला चैप्टर द फन दे हैड का है, तो उसमें पुराने अध्यापक एक प्रकार के इंसान होते थे, मानव होते थे, वो कंप्यूटर नहीं होते थे। किसी खास बिल्डिंग में वो बच्चों को पढ़ाते थे, सारे बच्चे वही बिल्डिंग में जाते थे और एक साथ एक चीज़ पढ़ा करते थे और टीचर के द्वारा उनको होमवर्क दिया जाता था। तो द ओल्ड टीचर वेयर मेन, दे वेयर नॉट कंप्यूटर, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग फॉर स्टडी इन दोज डेज, दे वेयर कॉल्ड स्कूल्स, चिल्ड्रन रिच्ड देयर एंड सैट टुगेदर इन द क्लासरूम, बैठते कर एंड टीचर आल्सो गेव देम होमवर्क इन द लास्ट। आगे क्वेश्चन है अथवा में गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया, केजिया के बारे में यहाँ पर चरित्र चित्रण बताना है यहाँ पर। तो केजिया क्या थी, ये आपके 3rd चैप्टर का लिटिल गर्ल का। तो केजिया इज अ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की है, और शी लव्स हर पेरेंट्स मच, आल्सो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। शी इज एफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पिता से भी डरती है। सी स्टैमर्स आल्सो, वो हकलाती भी है। एंड हर फादर गिव हिम पनिश बिकॉज सी हैड लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंट पेपर, उसके पिता एक दिन उसको डांटे फटकारे दंडित किए क्योंकि उनकी महत्वपूर्ण पेपर को खो दी थी, नष्ट कर दी थी। तो इस बारे में इसको आप देख लेंगे, हमारे चैनल पर अपलोड है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 27 क्वेश्चन है, राइट एनी 4 लाइन पोएम्स आपको लिखना है जो कि इस पेपर में ना आया हो। और 28 देखें सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, द रोड नॉट टेकन, विंड रेन ऑन द रूफ। सारे क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर कवर किया, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29th क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स में जवाब देना है। हाउ डिड ग्रैंडफादर गेट रीड ऑफ टोटो,
तो दादाजी टोटो से मुक्ति कैसे पाना। तो देखिए टोटो बहुत ही शैतान था, बहुत ही खुरापाती था और तहस नहस करता था वस्तुओं को। अमीर तो थे नहीं दादाजी, इसलिए उन्होंने उस तांगे वाले ड्राइवर को रिटर्न कर दिया। इस प्रकार से छुटकारा पा ली। तो टोटो वाज वेरी डेविल एंड ही डिस्ट्रॉयड वेरी थिंग्स and so grandfather found the Tonga driver and sold him only in 3 rupees, so he got rid of the टोटो। इस तरह से टोटो से मुक्ति पा लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन इन 60 वर्ड। इसके पहले ये जो बी वाला क्वेश्चन दिया है देखें 29 का बी वाला ये दिया कि हु वाज ईश्वरन। ईश्वरन कौन था। व्हाट जॉब्स डिड ही डू फॉर महेंद्रा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें जो ईश्वरन था वो कुक था, रसोइया था महेंद्रा के लिए। महेंद्रा अपना कल कारखानों में काम करवाता था, सड़कों रोडों पर। तो महेंद्रा के लिए वो भोजन पकाता बनाता और साथ ही साथ उसके कपड़े धोते और उसके लिए मनगढ़ंत कहानियाँ भी सुनाया करता था शाम के वक्त। तो ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक। बिसाइड कुकिंग फॉर महेंद्रा ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स। उसके कपड़ों को धोता साफ करता एंड टोल्ड हिम स्टोरी एवरी डे इन द इवनिंग। और अगला क्वेश्चन देखिए 30वां वाला आंसर एनी वन इन 60 वर्ड। व्हिच थिंग्स डिड द चाइल्ड वांट टू हैव इन द फेयर। लास्ट चाइल्ड से है। तो उस मेले में जो छोटा बालक था कौन कौन सी चीज़ों को लेना चाहता था। तो मेले में तमाम वस्तुएं थी। गुलमोहर था, उसकी प्रिय मिठाई बर्फ़ी थी, गुब्बारे थे। तो इन द फेयर द चाइल्ड वांटेड टू हैव अ बर्फ़ी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर एंड बैलून्स देयर। ही also wanted to hear the music and ride on in राउंड अबाउट। जो गोल घेरा था उस पर भी चढ़ना चाहता था वो लड़का। 30वां का बी वाला क्वेश्चन जो दिया है कि वेयर वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस सिचुएटेड। हाउ वाज द स्टैचू। तो जो मूर्ति थी, स्टैचू था प्रिंस का, ये द हैप्पी प्रिंस से है आपके सप्लीमेंट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहाँ स्थित था, कैसा था। तो प्रसन्न जो राजकुमार थे, हैप्पी प्रिंस थे, उनका जो स्टैचू था, मूर्ति था, एक बड़े से स्तंभ पर शहर के सबसे ऊपर स्थित था। तो द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज सिचुएटेड ऑन ए टाल कॉलम हाई एबव द सिटी हैं। और वो कैसा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज ऑल गोल्डन, सुनहला, गिल्डेड ऑल ओवर विथ द थीन लीव्स ऑफ गोल्ड। माने ये पतली सोने की पन्नी से सजाया गया था एंड लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और उसकी जो आंखें थी बहुत ही ब्राइट थी और सफेद की बनी हुई थी, वो चमचमा रही थी, नीलम मणियों की बनी हुई थी। सो थैंक्स।